कुछ ऐसे ही कहानी हमारे बीच में है। और कहानियां, आप मानिएगा, कई समय बाद कुछ कहानियां बनती है, और मैं तो बोलता हूँ सदियों में कई कुछ कहानियां बनती है। समय गुजर जाता है, पर समय के साथ साथ कहानियां, बहुत कम कहानियां बनती है। तो कुछ जिद्दी लोग होते हैं जो मतलब ठान लेते तो करके छोड़ते हैं। आज ऐसे ही कुछ जिद्दी लोग आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं? तो मैं एक बार जोरदार वेलकम करना चाहूंगा आप सभी लोगों का, कि आप लोग आज इस सेशन के अंदर हैं। और मैं चाहूंगा जितने भी लोग कैमरे के पीछे हैं, तो कैमरा थोड़ा सा ऑन कर लेंगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हमें लगेगा कि आप सब लोग हमारे साथ में हैं, और कुछ ना कुछ लर्निंग मोड में हम लोग हैं। क्योंकि एक बात बोली जाती है, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना पूरी जिंदगी का प्रोसेस है। तो जो जीतने वाले हमेशा सीखते हैं, और सीखने वाले हमेशा जीतते हैं, ये एक लाइन बोली जाती है, और ये बहुत मतलब मेरे को हमेशा मोटिवेट करती है लाइन। तो आज ये लर्निंग प्रोसेस है, आज हम लोग ऑनलाइन बैठे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, इस ऑनलाइन सेशन में भी आपको ऑफलाइन से ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि आज जो स्पीकर है बिल्कुल नए हैं, और बिल्कुल स्पेशल है। आप लोगों ने उन्हें इससे पहले नहीं सुना, तो अब वो हमारे उसमें आ गए, तो धीरे धीरे आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा, बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिलेगा। तो मानसी मैम, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, और आप यस तैयार सर। हैं? यस सर। एक बार जोरदार मानसी मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां। हम जहाँ भी जिस भी स्थिति में, एक बार जोरदार वेलकम हम लोग करेंगे मानसी मैम का, ब्रांड न्यू क्राउन डायरेक्टर। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है 5 महीने में एज अ सिल्वर से क्राउन। तो ये बहुत बड़ा मतलब मैं बोलता हूँ डायनामाइट। क्या है डायनामाइट? एक डायनामाइट फट गया है। और आप समझ रहे, इस विस्फोट की आवाज ना बहुत दूर तक जाएगी। इसकी धमक बहुत दूर तक गई है। मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, आज मेरे पास दूसरी टीमों कई लीडर्स के फोन आए हैं मेरे पास आज। इस तरीके मतलब आप लोग ऐसा क्या कर रहे हो कि मतलब इतनी अचीवमेंट निकल रही है। तो मैंने कहा आओ कभी हमारे साथ बैठो हमारी संगत में। वहां बैठेंगे हम वर्मा जी, राव साहब, सुंदर जी। तो वहां बताएंगे हम करते क्या है। बिल्कुल सही बात है ना? तो आज बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार वेलकम हम लोग मानसी जी का करेंगे, जोरदार। तो आप अपना डायरी पेन, नोट, मतलब अपना जो भी डायरी पेन साथ में ले लीजिए। आज सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। उनकी कहानी से इंस्पायर होने का मौका मिलेगा हमें। और आप समझ ना, इंस्पिरेशन अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज से इंस्पायर हो गया, तो वो फिर हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। फिर उसके लिए कोई बाउंडेशन, कोई बैरियर कुछ रह नहीं जाता। तो आज कुछ ऐसी आपको कुछ कहानी मिलेगी जो आपको हमको इंस्पायर होने का मौका देगी। और अगर हम लोग हो गए, तो आने वाले टाइम में मैं बता रहा हूँ 2025 हमारा है। तो मानसी मैम, आपका वेलकम है, और आज का सेशन जबरदस्त है। फिर थोड़ी सी हम लोग लास्ट में टॉक भी करेंगे। तो ओवर टू यू। सारे लोग आज सुनने के लिए हम लोग आपको यहाँ पर आए हैं, तो आपका वेलकम है ऑल टीम की तरफ से। तो वेलकम मैम। थैंक यू। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हमारी मैम संजय सर, आपका तो बहुत बहुत ही शुक्रिया है। और सबसे पहले तो मैं मैं 10 मिनट की मुलाकात करवा दी। 10 मिनट की मुलाकात करके फिर बोल के रहा हूँ, उठा लिया तो कर दो। और जी अगले जी दिन ही मैं सुना दिया। चलिए। जी जी। थैंक यू है मेरी अपलाइन योगिता बिस्ट मैम का। और उससे भी बड़ा थैंक यू है विपिन सर और पूनम मैम और हमारे अभिनव सर का, जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी एक मोटिवेशन, जैसे कहते हैं कि मोटिवेशन दी है। उसी मोटिवेशन के चलते आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और सबसे बड़ी जो अब देती हूँ मैं अपना इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ, मानसी यादव। और क्राउन डायरेक्टर अभी कुछ ही दिन पहले बनी हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, मतलब हाँ जी हाँ जी, न्यू न्यू क्राउन डायरेक्टर बनी हूँ, और आज ये ये तो नई नई मेरी नई नई शादी होती है ना, नई नई शादी होती है, तो वैसी खुशी को नजर आ रही है। नई नई चलिए। नई नई क्राउन डायरेक्टर बनी हूँ। और सर, मुझे जितना आता था बस मैंने उतना ही काम किया। और ये जैसे आपने कहा कि लर्निंग लर्निंग तो सारी जिंदगी ही चलेगी, जब तक जिंदा है तब तक हम सीखते ही रहेंगे। लर्निंग का तो कोई अंत ही नहीं होता है। और एक सिंपल तो मैं नहीं कहूंगी कि कभी भी कोई हाउस वाइफ सिंपल नहीं होती है, क्योंकि वो जो करती है उसी से सारी एक समाज क्रिएट होता है, एक अच्छी दुनिया क्रिएट होती है।
तो सिंपल हाउसवाइफ तो नहीं कहूंगी, हाउसवाइफ हमेशा ही एक बहुत खासम खास रहती है, बट उस खासम खास हाउसवाइफ के से एक बिजनेस वुमेन बनना, इसे मैं कहूंगी कि बिजनेस में आना, ये एक थोड़ा सा अलग सोच वो कर जाती है कि एक हम घर में तो काम करते ही हैं, लेकिन घर में काम करके तो हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करी हैं, लेकिन अगर अब हम अपने आप को, हमने अपने घर में प्रूव किया, अब हम समाज में अपने आप को प्रूव कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि घर में तो हमने आपको अपनी जिम्मेदारियों से प्रूव कर चुकी थी मैं, लेकिन बाहर बाहर दुनिया को मैं प्रूव करना चाहती थी कि एक लेडी क्या कर सकती है, ये मैं दिखाना चाहती थी। तो अपने आप को, किसी को नहीं, अपने आप से ही मैंने एक वादा किया था। और जैसे कि आपने कल सबने सुना ही था कि बचपन से ही मेरे बहुत ख्वाब थे कि हाँ मुझे कुछ बड़े होकर बनना है। तो ख्वाब टूटे बिखरे, लेकिन मैं नहीं टूटी। ख्वाब तो जरूर टूटे बिखरे, लेकिन मैं नहीं टूटी। और मेरे ना टूटने का ही आज यहाँ ये वजह है कि मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को टूटने नहीं दिया। अगर मैं अपने आप को उसी तक तोड़ देती, या दम अपने ख्वाबों का दम तोड़ देती, या अपने इच्छाओं का दम तोड़ देती, तो शायद आज मैं यहाँ तक ना पहुंच पाती। हाँ, कल ज्यादा इमोशनल हो गया था, बट आज मैं पूरी तरीके से एनर्जेटिक हूँ और पूरी तरीके से तैयार हूँ। और क्या कहूँ कि सक्सेस के लिए मेरे को भी, जैसे हर चीज, कोई भी चीज है कि आसानी से तो कुछ भी नहीं होता, कि मैं तो आप लोगों को ही अगर ये कहूँ कि आसानी से हो गया, ये सब कुछ आसानी से कुछ भी नहीं हुआ था। और घर से बाहर निकलना और एक डिसीजन लेना कि नहीं मुझे कुछ अब करना है अपनी लाइफ में, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपनी घर की जिम्मेदारियों का टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है कि नहीं मैं बाहर निकलूंगी तो मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करूंगी, कि मैं कि सुबह का नाश्ता ये, या दोपहर का लंच और शाम का खाने की तैयारियों भी करनी होती है, और बाहर भी निकलना होता है, मीटिंग्स भी अटेंड करनी होगी। तो इस चीज को मैंने पहले ही प्लान कर लिया था कि नहीं, अगर मुझे बाहर निकलना है तो मुझे सब कुछ पहले से ही प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्लानिंग के चलना तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा गलत डिसीजन हो जाता है, कि बिना प्लानिंग के चलना। और प्लान से चलते हैं तो हम सक्सेस की ओर एक कदम और आगे बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यही प्लानिंग करी थी कि घर और बाहर को मैनेज कैसे करूंगी, ये प्लानिंग मैंने पहले ही कर ली थी कि हाँ भाई, कि घर की टाइमिंग और किसी की, ताकि मेरे बाहर निकलने से मेरी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, और उनको टाइम पर ही जैसे उनको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना अगर टाइम पर मिलता है तो उसी टाइम पर उनको मिले। हाँ, बस ये कि थोड़ा-सा ये था कि उनको भी और अपने घरवालों को भी पहले तैयार करा इस चीज़ के लिए। हाँ, जैसे हस्बैंड को, बच्चों को, इस चीज़ के लिए मैंने पहले ही तैयार कर दिया था कि भई देखो, अब मैं बाहर निकलूँगी, तो हाँ, मैं खाना बनाकर जाऊँगी, बस आपको है ना गरम करके खाना पड़ेगा। अब मैं आपको प्लेट लगाकर नहीं दूँगी। ये चीज़ भी सब एक लेडी को तो बहुत मुश्किल होता है ये सब मैनेज करना, और हर लेडी ये समझ सकती है, जो भी मैं कह रही हूँ तो। ये सब पहले मैनेज किया, घर वालों को मैनेज किया, वो मतलब हस्बैंड और बच्चों को ये सब समझाया। दूसरी बात थी कि मेरे लिए एक लाइन चुनना, कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उसके लिए भी मैं कहूँ तो मैं 2 साल से तैयारी ही कर रही थी, कि मैं सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर सकती हूँ। मैं क्या करना चाहती हूँ, और मैं कहाँ अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ। तो मेरी लिस्ट में 3 लाइनें थी। एक लाइन मैंने सबसे पहले सोचा था, जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है। वो है सोशल मीडिया, रील्स बनाना, वीडियोस बनाना, या घर में जैसे लेडीज होती हैं कि हाँ चलो मैं भी एक अपना कुकरी शो शुरू करती हूँ, कि जो मैं कर लूंगी। बट उसमें भी मेरे को मतलब मुझे ना मजा नहीं आया उसमें। जैसे कि सब उसमें ना सब कुछ नहीं था, वो बंदी बनाई एक चीज हो जाती है कि 1 घंटे रील बनाओ और फिर सारा दिन उसकी तैयारी करते रहो, और फिर उसके बाद ये, उसके बाद भी ये ढूंढते रहो कि कब हम कब कब पॉपुलर होंगे और कब ये चीज होगी।
तो बहुत टाइम उसमें लग जाता, और कुछ उसमें चैलेंजिंग भी इतना ज़्यादा नहीं था, या उसमें कुछ फन नहीं था, मज़ेदार नहीं था। क्योंकि अब इतने साल के बाद अगर मैं कोई चीज़ मैंने कहा लाइन चुनूँगी तो फिर ऐसी चुनूँगी कि जिसमें सब कुछ हो, सब कुछ हो। और ऐसे ही मैं चाहती थी कि लाइन ऐसी ऐसी कोई जॉब हो, ऐसा कुछ हो जिसमें अब चारदीवारी वाली जॉब भी, वो भी मुझे क्लिक नहीं कर रही थी, कि मुझे उसमें भी मज़ा नहीं आता कि 4 दीवार में 9 टू 5 की जॉब करना, वो भी मेरे लिए बड़ी बहुत ज़्यादा बोरिंग सा भी हो जाता। क्योंकि आप लोगों ने जैसे मुझे पहले से देखा है कि मैं मतलब मुझे हर चीज़ फन के साथ अच्छी लगती है, और फन मेरे लिए ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। मेरा मेरा मानना है कि कोई भी काम हम जब फन के साथ करते हैं ना, तो शायद हम ट्रिपल ट्रिपल उसमें सक्सेस ला सकते हैं, या डबल ट्रिपल उसमें जोश के साथ काम कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे तो, मेरे लिए तो बहुत चीज़ ज़रूरी थी कि मतलब मुझे तो फन भी चाहिए, उसमें चैलेंज भी चाहिए, और उसमें थोड़ा-सा या डांस, मतलब सब कुछ हो, जो मेरा फ़ेवरेट चीज़ है कि डांस भी हो, गाना भी हो और सब कुछ हो। तो इस चीज़ के लिए तो मैं योगिता मैम को ही थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मतलब इस चीज़ के लिए बताया, वेस्टीज के बारे में। वेस्टीज के बारे में मैं पहले से नहीं जानती थी, ना मैंने सुना भी नहीं था कि वेस्टीज कंपनी है कि नहीं है, ये मैंने सच में सुना भी नहीं था। तो वो मेरे को योगिता मैम ने बताया कि हाँ भई, इस तरह से जो है, और जो तुम चाहती हो, क्योंकि हम दोनों फ्रेंड थी, तो मैं उनसे बात करती रहती थी कि भई मुझे ऐसा कुछ करना है जिसमें सब कुछ हो। तो उन्होंने मुझे इस कंपनी के बारे में बताया, और उसके बाद ही उन्होंने, जैसे मैंने भी कल भी कहा था कि मेरे को वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम में उन्होंने इनवाइट किया। तो और उन्होंने कहा कि अच्छे से ड्रेसअप होके आना, तो मैं अच्छे से ड्रेसअप होके गई, तो वहीं एक खुशी तो वहीं पर ही मुझे कि अरे वाह! या इसके प्रोग्राम में तो बड़े मतलब होता है कि अच्छे से ड्रेसअप होके जाना है, या एक लेडी के लिए तो सजना-संवरना ही भी बहुत चीज़ होती है कि हाँ, वही कि हल्का-सा में वो करके जाओ, तैयारी करके जाओ। तो अब उस प्रोग्राम में जब मैं गई, जैसे ही वो प्रोग्राम शुरू हुआ, तो इतनी सारी लेडीज़ को मैंने स्टेज पर देखा। वो रैंप वॉक कर रही हैं, वो अच्छे से ड्रेसअप होके आई हैं, वो डांस भी कर रही हैं, वो गाना भी गा रही हैं, वो वहाँ पर अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भी सुना रही हैं, वो काम भी कर रही हैं, वो मतलब एक हाउसवाइफ के साथ-साथ अपना काम भी मतलब ये वाला बिज़नेस भी कर रही हैं। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लिक करी, और दीपक सूद, फिर उसके बाद दीपक सर का जो मैंने सुना, दीपक सूत्र, तो भई मैं तो बस वहीं पर उनकी फ़ैन भी हो गई थी, और मुझे उनकी बातें इतनी ज़्यादा क्लिक करी कि सच में आजकल के टाइम पे तो वुमेन्स की सेफ्टी सबसे पहली जो चीज़ देखती है लेडीज़, वो देखती है कि मैं जहाँ काम कर रही हूँ, कहीं सेफ हूँ भी कि नहीं हूँ, या घरवाले भी अगर यही सोचते हैं कि भई ये मेरी वाइफ़ या मेरी बहन या मेरी बेटी जहाँ पर भी काम कर रही है, कम से कम वहाँ पर सेफ है कि नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा जो आप लोगों ने भी सबने ही सुना था कि निर्भया केस को तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। उसके बाद से तो एक लेडीज़ के अंदर और भी ज़्यादा डर समा गया था कि मैं बाहर निकलूँ या तो कैसे, मतलब क्या काम करूँगी? कि सबसे ज़्यादा डर तो एक लेडीज़ को सबसे ज़्यादा यही रहता है। तो इस ड वहाँ पर ये डर मेरा एकदम से निकल गया था कि नहीं, ये कंपनी में तो लेडीज़ के लिए इतनी ज़्यादा सेफ्टी है, और जो लेडीज़ को सब कुछ चाहिए, कि भई फन भी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि देखो दिन भर में लेडीज़ जब घर में काम करती है या घर में ही रहती है, तो उसको भी तो अपनी फन के लिए थोड़ा-सा एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है ना, कि जहाँ पर वही उसको अपना थोड़ा-सा सारे दिन की थकान या थोड़ा-सा अपना फन करे, एंटरटेन हो वो भी। अब तो सर सर ने एक चीज़ और लेडीज़ के लिए जो शुरू करी है, किट्टी पार्टी, वाओ! वो तो और भी एक, जो कहते हैं ना कि एक सितारा और जोड़ दिया उन्होंने। तो वो के लेडीज़ के लिए ये भी एक फन का एक वो हो गया वहाँ पर। तो वहीं पर मुझे इतना इंस्पायर करा वहाँ पे वो प्रोग्राम, बस तब किसी को नहीं बताया मैंने, लेकिन तभी मैंने इस स्टेज को टच करके वहीं पर मैं बोल कर के आई थी कि अगले साल जब ये प्रोग्राम होगा, तो मैं भी स्टेज पर चढ़कर ही आऊँगी, नीचे इस कुर्सी पर बैठकर ये प्रोग्राम देखूँगी नहीं, वहाँ पर चढ़कर आऊँगी, और मैं भी ऐसे ही रैंप वॉक करूँगी जैसे आज ये लेडीज़ कर रही हैं। ये बात सर आज मैं आपको बता रही हूँ, मैंने किसी को नहीं बताई थी, ये बात मैंने वहीं पर ठान ली थी कि नहीं, हुँ।
मेरे मेरे को भी अगले साल जब ये भी जिस दिन भी जब प्रोग्राम आएगा, अक्टूबर सितंबर में आता आएगा वो प्रोग्राम, तो अब की बार तो मैंने भी स्टेज में ही चढ़ना है, और वो मैंने अपना वादा अपने आप से किया था, जो मैंने पूरा भी किया। मैं एक बात जानती हूँ कि हमें किसी से कोई कमिटमेंट नहीं करना है। सबसे पहले कमिटमेंट तो हमें अपने आप से करना होता है कि हमें क्या करना है। देखो, सबसे पहले जैसे सर भी कहते हैं, मेरा भी ये मानना है कि हमारा विजन ना क्लियर होना चाहिए कि हमें ना करना क्या है। अगर हमें करना क्या है और हमें चाहिए क्या, जैसे हमें अपनी लाइफ से चाहिए क्या, हमें करना क्या है, अगर ये दो विजन अगर क्लियर है ना, तो आपको आगे बढ़ने से ना कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात है कि आप अपने आप को कितना मजबूत रखते हैं, आपकी जो डिटर्मिनेशन है, आपकी इच्छा शक्ति है, वो कितनी मजबूत है। कि मैंने भी सोचा था कि नहीं, मेरे को करना है तो करना है, करना है तो करना है, चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए मुझे। बस ये जो जो जिद्दीपन होता है ना, कि अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह और जिद्दी बना लो। कि जैसे कोई बच्चा होता है ना, आपने देखा होगा कि आपके बच्चे ज्यादातर क्या होता है कि किसी को कुछ चीज नहीं चाहिए होती है, तो चाहे वो जगह नहीं देखते, कहीं पे लौट ही जाते हैं, बिल्कुल नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। उन्हें नहीं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें देख रहा है क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल उसी बच्चे की तरह हमें जिद्दी बनना चाहिए कि नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। और जब जब आप बच्चा जिद करता है तो आपको उसकी जिद पूरी करनी पड़ती है ना, इसी तरह से हम जब जिद करते हैं तो ऊपर वाले को भी हमें देना ही पड़ता है। बशर्ते वो चीज जेन्युइन होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तभी ईश्वर देता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अब बच्चा कोई गलत चीज मांगेगा तो हम गलत देते हैं, नहीं देते, लेकिन वो चीज सही होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप अपने जो भी कोई कोई भी काम करें, कोई भी काम, जैसे जो भी लेडीज कोई भी काम चाहती है, कोई भी काम कर रही है, तो जिस तरह से हम अपने घर में ईमानदारी से काम करते हैं ना, कि हाँ भाई ये चीज सेफ है, ये चीज ये है, ये चीज, ऐसे ही कोई भी काम करें तो वो पूरी ईमानदारी से करें, अपनी ईमानदारी अपने साथ रखें कि नहीं, मुझे ये चीज भी करनी है, ये चीज करनी है, पूरी ईमानदारी के साथ करनी है। जैसे कि सर, विपिन सर ने और पूनम मैम ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया है हर चीज के लिए। तो मैं कुछ बातें तो उनकी मैंने जिंदगी में उतार ही ली थी। एक तो विपिन सर की पॉजिटिविटी, वो मुझे बहुत क्लिक कर गई थी कि नहीं, जिस इंसान के अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि वो इंसान किसी चीज के लिए ना नहीं कहता, हमेशा उनके मुंह से हाँ निकलती है कि नहीं, ये चीज होके रहेगी, होके रहेगी, होके रहेगी। तो ये चीज भी मैंने उनसे सीखी थी। कि और मेरी भी जैसे सभी की एक वो होती है, एक तो मेरी भी एक आदत, तो ये शायद आदत बहुत अच्छी है कि मुझे जिससे जिससे इंसान से, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा बूढ़ा हो या जवान हो, कि कोई भी इंसान है, अगर मुझे उसकी कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं उसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, इस इंसान की ये चीज बड़ी अच्छी है। अगर अगर हम कोई पॉजिटिविटी या किसी की कोई अच्छी चीज अपनी लाइफ में उतार देते हैं, तो हमें आगे बढ़ने में बड़ी मदद मिल जाती है। दूसरी बात, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर छुपी होती है, तो वो अच्छाई को अगर हमें ग्रहण कर ही लेना चाहिए। जैसे पूनम मैम की सादगी, पोलाइटनेस, उनकी इतनी अच्छी चीजें लगी, तो मैंने कहा यार, ये बिजनेस में तो मजा ही आने वाला है। बस अगर इसको अगर करेंगे तो इसमें बहुत फन होगा, बहुत मजा आएगा। भाई डांस भी है इसमें, भाई किट्टी भी है इसमें, भाई इसमें स्टेज पे भी जाना है। और इतना, और सबसे बड़ी बात है कि विमेन्स के लिए जो रेस्पेक्ट है ना, वो तो मैं शायद दीपक सर से जब कभी पर्सनल मिलूंगी तो बस मैं क्या कहूँ उनके लिए तो मेरे पास शायद शब्द कम पड़ जाएं। वो जो जब लेडीज के लिए बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो बस उनको मन करता है कि सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। तो लेडीज को देखो चाहिए क्या, लेडीज को सबसे पहले चाहिए होती है रेस्पेक्ट, उसके काम की सराहना। अगर देखो, घर में भी जब आप लेडीज खाना बनाती है, तो अगर घर में के सदस्य अगर जरा सी भी तारीफ कर देते हैं, तो लेडीज उससे इतनी फूले समाती है कि नेक्स्ट डे उससे भी अच्छा खाने बनाने की उसको प्रेरणा मिल जाती है कि नहीं यार, आज मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को ये सब्जी बड़ी अच्छी लगी, और नेक्स्ट डे इससे भी अच्छा बनाऊंगी, उनको और अच्छा खिलाऊंगी। तो इसी तरह से उनके हर काम में भी होता है कि अगर हमको
उस चीज की सराहना मिल जाए, हमें तारीफ मिल जाए, तो हम शायद उससे भी और अच्छा करना पसंद करते हैं। तो उसी तरह से जैसे ही मैंने जब भी मैं कुछ चीज करती थी, तो पूनम मैम, विपिन सर मैम और मेरी अपलाइन योगिता मैम, वो हमेशा ना मुझे मोटिवेट कर देती थी कि नहीं मानसी मैम, तुमने ये बहुत अच्छा किया है, तुमने ये बहुत अच्छा किया है। और मैं हमेशा शुरू शुरू में तो मैं बड़ा डरती थी कि मैंने कहा कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है। मैं हमेशा फोन करके या मैसेज करके विपिन सर से पूछती थी कि विपिन सर, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। वो हमेशा इतना पॉजिटिविटी से बोलते थे, नहीं नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपने बहुत अच्छा किया है, आपने बहुत अच्छा किया है। तो ये चीज तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी कि हर लेडीज को देखो यही चाहिए होता है कि भाई जो वो काम कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसकी थोड़ी सी उसको तारीफ चाहिए होती है और उसके काम की सराहना चाहिए होती है। तो मैं ये जब मैंने योगिता मैम से बोला कि मैं योगिता मैम, अब मुझे ज्वाइन होके, देखिए मैं पहले ही एक बात आपको कह देती हूँ कि मेरे संग आपको थोड़ा सा थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा। आप मुझे थोड़ा सिखाओगे, मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगी इसमें। और लेकिन ये है कि मेरा थोड़ा सा साथ दे देना इसमें। तो उन्होंने कहा कि अरे आप थोड़ा क्यों मांग रही हो, आप बहुत पूरा, हम आपको पूरा साथ देंगे। इसी तरह से विपिन मैम और पूनम मैम ने भी बोला कि थोड़ा नहीं, हम आपका हर तरीके से साथ देंगे, आप जैसा बोलोगे और वैसा हम आपको हर तरीके से एडवाइस करेंगे, आपका साथ देंगे। तो मेरे को लगता है कि मैंने कहा कोई भी अगर कहीं पे भी मैं काम करती, अगर मैं कहीं और बिजनेस या कोई और भी अगर कहीं जॉब करती, तो शायद मुझे ऐसा सहयोग और ऐसे साथी शायद ना मिलते, जैसे सहयोग जैसे साथी मुझे वेस्टीज में मिले हैं। वेस्टीज में एक चीज और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि कहीं पे भी और आप काम करते हैं या कहीं पे भी और आप जॉब करते हैं, तो दूसरे वाले क्या करते हैं, आपको नीचे गिराने की या नीचे करने के लिए बड़े लगे रहते हैं कि नहीं हम ऊपर उठ जाएं, ये नीचे चला जाए। बट वेस्टीज की एक ये बड़े बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इतनी बड़ी खूबसूरती है इस बिजनेस की कि इसमें क्या होता है कि आप खुद तो उठो उठो, लेकिन दूसरों को भी उठाने के लिए आप पूरी जोर लगा देते हो कि नहीं भाई मैं तो उठूं, मेरी टीम भी पूरी तरह से उठे, कि आज मैं उठ चुकी हूँ, कल मेरी टीम उठे। इस तरह से मैंने देखा कि भाई खुद भी उठो और दूसरों को भी उठाओ, कोई किसी को नीचे दिखाने, या यहाँ तक कि अगर हम किसी क्रॉस लेग को भी अगर हम किसी किसी तरीके से कोई सहयोग मांगते हैं, वो भी पूरी तरीके से मतलब कुछ कुछ पॉइंट पे हमारा पूरा सहयोग कर देते हैं। तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये मुझे ये लगी यार, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी खूबसूरती है इसकी। दूसरी बात, एक टीम की तरह, एक फैमिली की तरह जब हम काम करते हैं कहीं और बिजनेस में, कहीं और जॉब में, ये चीज बिल्कुल नहीं होती है। ये चीज लेडीज के लिए रेस्पेक्ट ले लो और एक दूसरे का कोऑपरेट करना कह लो। और इतनी 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 मैं क्या करूं, इस बिजनेस के लिए जितनी तारीफ कर रही हूँ शायद आज मेरे लिए शब्द ही कम पड़ जाए। और ये तो मेरी मतलब फर्स्ट मीटिंग है, तो शायद मुझे इतना प्रोफेशनली अभी इतना बोलना नहीं आएगा शायद। तो मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को मतलब मैं क्या 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 इसके गुण गाऊं, किस क्या क्या तारीफ करूं। दूसरी बात है कि देखो इस बिजनेस में जो चीज मुझे एक चीज और वो अच्छी लगी कि इस बिजनेस में ना कि सब कुछ है जिसको जो चाहिए, क्योंकि हर इंसान की नीड ना अलग अलग होती है। कि किसी को भाई पैसे की कमी है तो भाई पैसा चाहिए, किसी को नेम फेम चाहिए। तो इस बिजनेस में ना किसी को फन चाहिए, कुछ भी है, मतलब हमारी जरूरतें जरूर अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म एक ही है और इस एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ मिलेगा, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। कोई भी चीज चाहिए आपको ना, सच में इस बिजनेस में ही मिलेगी। कि इतनी बड़ी पॉजिटिविटी जो इंसान अब अब ये लगा लीजिए कि घर में से जब हम बाहर निकलते हैं तो कितनी ज्यादा नेगेटिविटी को सामना करना पड़ता है। बट इस बिजनेस में तो नेगेटिविटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप हर चीज बोलो, हर चीज तथास्तु है, हर चीज बोलो तथास्तु है, कि आपको क्या चाहिए, तथा पैसा चाहिए तथास्तु, नेम फेम चाहिए तथास्तु।
और आपको गाड़ी बंगला चाहिए तथास्तु, आपको फन चाहिए तथास्तु, सब कुछ तथास्तु है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। कुछ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है एक क्रिएशन है कि आप नई नई चीजें जो सीखने मिलती है ना, नई नई चीजें सीखने मिलती है, नए नए लोगों से मिलने के लिए आपको मिलना पड़ता है यहाँ पे, और मिलते भी हैं हम लोग। तो सब लोगों से मिलकर इतना अच्छा लगता है कि और दूसरी बात हाँ, कल तो मैंने आप सब लोग को रुला दिया था, पर आज मेरी खुद की हंसी नहीं रुक रही है। तो कल ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं भैया, नहीं, मतलब कल का जो बचा हुआ था वो, एक दिन एक दिन इमोशनल हो गई, मतलब लेकिन कल का अब जो बचा हुआ था कोटा वो, अब इमोशनल नहीं होंगी। तो मैंने देखिए, मैं जब इस घर से बाहर निकल के इस बिजनेस में आई, तो मेरे सामने सच कहूँ तो बहुत मुश्किलें आई, क्योंकि आप एक घर में एक आम जिंदगी जीते हैं, जैसे वही रोजमर्रा का काम करते हैं, भाई वही खाना बनाना, बच्चों को भेजना स्कूल, या हस्बैंड को खाना वाना देना, बस ये रेगुलर काम करके। लेकिन जब मैं बाहर निकली, क्योंकि आइडिया तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना कि आप बिजनेस में आ तो गए हैं, कि इम्प्रेस होकर आ तो गए हैं, लेकिन अब उसको जब करने बाहर निकले तो तब पता चलता है कि नहीं यार, ये भी है, ये भी है, ये भी है। जब बाहर निकली, लोगों से मिला, लोगों ने ना कहना शुरू कर दिया, तो एक दिन आकर निराश हताश हो जाते थे, फिर अगले दिन फिर खड़े हो जाते थे कि नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे कि योगिता मैम और विपिन सर कहते थे कि नेगेटिविटी या ना की कोई चीज ही नहीं थी, हर चीज पॉसिबल है। फिर खड़ी हो जाती थी कि नहीं यार, अगले दिन फिर खड़ा होना है मुझे, मुझे तो करना है, वही जिद्दीपन अपना लाना है कि नहीं भाई, आई हूँ तो करके, या आई हूँ तो इसमें कुछ करके ही जाना है, करना ही करना है, करना ही करना है। तो मैंने कुछ जो इसमें विपिन सर ने सिखाया ही है हमें, तो वो चीज सबसे पहली पहली बात है कि यहाँ पर आकर सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे बड़ी जो चीज है यहाँ पर, वो है टूल्स। टूल्स के बिना तो हम शायद चल ही नहीं सकते हैं, कि टूल्स जरूर हमारे पास होने बहुत जरूरी है। और ये सक्सेस का एक मूल मंत्र है। टूल्स हमारा जो है, कि टूल्स के बिना तो हमें चलना भी नहीं चाहिए। टूल्स के बिना चलना ऐसे होता है कि जैसे जंग के मैदान में उतर गए बिना हथियार के, कि आओ जी चलो लड़ते हैं, और लड़ेंगे तो भाई जब हथियार ही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि मरेंगे ही मरेंगे। वो तो मरना तय है। लेकिन अगर हमारे पास टूल्स होंगे ना, तो हमारा जीतना तय है। तो सबसे पहली बात तो मैंने अपने टूल्स बॉक्स लिया मैडम से, कि शुरू में मैंने एक होता है कि नहीं, बिना टूल्स के भी एक दो मीटिंग करी, फिर अकल आई कि नहीं नहीं, बिना टूल्स के तो काम ही नहीं चलता है। टूल्स लिए, मीटिंग्स अटेंड करी, और मीटिंग्स अटेंड करने के लिए हमेशा मुझे विपिन सर ही प्रेरित करते थे कि नहीं, मीटिंग्स अटेंड जरूर करो। और ये चीज मुझे समझ भी आने लगी थी कि नहीं, मीटिंग्स अटेंड करने का मतलब है कि क्लास अटेंड करना। जब हम स्कूल जाते हैं तो क्लास अटेंड करते हैं, तभी तो हमें सब कुछ सीखने और पढ़ने मिलता है। और जब हम क्लास ही अटेंड नहीं करेंगे तो सोचो पास कैसे होंगे। तो वही चीज मैंने अपनाई, कि नहीं, मीटिंग्स जरूर अटेंड करनी है, टूल्स जरूर साथ में रखने हैं। और कुछ जो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है, कि टाइम मैनेजमेंट जरूर करिए आप अपना, घर से बाहर निकलने के लिए। घर और बाहर दोनों संभालने होते हैं एक लेडीज को, तो फिर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि पॉजिटिविटी, आपने जब घर से बाहर निकले तो पॉजिटिविटी लेके निकले, कि आज मैं जहाँ जा रही हूँ ना, वहां से जो है जीत कर ही आऊंगी, वहां से एक ज्वाइनिंग करा कर ही आऊंगी। और चौथी बात ये कि मैंने पुनानी सर को सुना था, तो पुनानी सर ने एक चीज सिखाई थी कि आप ज्यादा चीज के पीछे ना भागो, और सिर्फ अगर आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक कदम आकर अगर चलोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि रोज आना, सिर्फ आप 3 लोगों को प्लान करने की ठान लो,
कि एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, 3 लोगों को प्लान देने की जिद ठान लो कि 3 पूरे दिन में मुझे 3 लोगों को प्लान जरूर देना है, और 3 लोगों को प्लान दिए बिना सोना ही नहीं है। कि 3 लोगों को प्लान, चाहे आप ऑफलाइन दें चाहे आप ऑनलाइन दें, लेकिन 3 लोगों को प्लान जरूर दें। तो ये चीज मुझे बड़ा इजी भी लगी, जैसे कि लगता है कि यार 3 लोग तो बहुत इजी हैं, 3 लोग तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, 3 लोग तो कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है कि 3 लोगों से बात करना। तो वही चीज मैंने अपनाई कि 3 लोगों को जरूर बात, ये मैंने ठान लिया था, ये मैंने बिल्कुल पक्का कर लिया था अपनी उस दिन से लाइफ में कि नहीं, मुझे 3 लोगों से तो जरूरी बात करके, जरूरी 3 लोगों को प्लान दिखाए बिना तो मेरे को नींद ही नहीं आएगी। तीन और जिस दिन भी ऐसा कुछ हो जाता था ना कि मुझे 3 लोग, जैसे 3 लोग को नहीं प्लान दे पाई, तो मैं फोन उठा लेती थी, फोन से ही कहीं पे मुझे कोई भी कांटेक्ट खोलती थी, मैं फोन से ही 3 लोग को प्लान फोन में ही दे देती थी कि नहीं, मुझे ये जो एक होती है ना कि नहीं, मुझे तो उन्होंने कहा है तो करना, अगर वो इंसान 3 लोगों को प्लान दिखा के आज इस कामयाबी पे पहुंच सकता है, तो मैं नहीं पहुंच सकती। तो वही चीज मुझे इतनी क्लिक करी थी ना कि नहीं, 3 लोग को तो जरूर प्लान देना है। और यही योगिता मैम भी कहती थी कि मानसी तुम पागल हो। मैंने कहा नहीं, हाँ, मैंने कहा मैम कि मुझे पागल ही तो बनना है इस बिजनेस के लिए, पागल होना बहुत जरूरी है, अपनी कामयाबी के लिए पागल होना ही बहुत जरूरी है। कि हाँ, मैं पागल हो, हाँ, मुझे रात को जिस दिन अगर कुछ भी ऐसा हो जाए तो मेरे को नींद नहीं आती थी कि नहीं, आज मैंने ऐसा नहीं करा है कि तीन तीन में से एक भी रह गया है, तो मेरे को नींद नहीं आती थी कि अगर एक दिन पहले अगर मेरे 2 को दिए हैं, 3 पूरे नहीं हुए, तो अगले दिन मुझे 3 की बजाय 4 लोगों को प्लान देना है। मुझे कल की जो मेरा एक 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 पर्सन कम रह गया था, वो मुझे अगले दिन पूरा करना है। तो वो चीज मेरे को मेरे मेरे अंदर बहुत अंदर वो हो गई थी कि मैंने कहा नहीं, अगर कल एक दिन पहले मेरे 3 लोग नहीं हुए हैं, तो अगले दिन मुझे 4 लोगों को जरूर प्लान दिखाना है। 4 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, अगर हम ज्यादा लोगों के पीछे भागेंगे तो शायद हम थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। एक कहते हैं ना कि पजल हो जाता है, उलझ से जाते हैं। और 3 लोगों में बड़ी आसानी भी रहती है, हम भी रिलैक्स रहते हैं। और कि भाई 3 लोग कोई बड़ी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, 3 लोग बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ चीजें ना जो मैं सीखती गई, चाहे विपिन सर हो चाहे पुनानी सर हो। और जैसे सर रोज वीडियोस जो भेजते हैं ना मोटिवेट करने के लिए या सक्सेसफुल लोगों के लिए स्टोरी सुनने के लिए, तो हम सब चीजें उनकी नहीं अपने अंदर ला सकते, या हम वो जो कर रहे हैं हम सारा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोई एक पॉइंट जो हमारे लिए वैल्यूबल है, जो हम कर सकते हैं, वो चीज मैं हमेशा नोट डाउन करती थी। कि अपनी डायरी में मैं नोट डाउन कर लेती थी कि नहीं, ये वाला पॉइंट ये मेरे लिए वैल्यूबल है और ये मैं कर सकती हूँ। क्योंकि हर चीज हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप कहाँ पर हैं, वो जगह आप किस पोस्ट पर हैं, कहाँ पर हैं, कैसे हैं, जगह वगैरह सब मायने रखती है। कि अब कोई इंसान कुछ और कर रहा है तो हम भी वो कर लेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन उसकी कोई एक चीज तो हम कर सकते हैं ना, जो हम कर सकते हैं वो हम उसकी अपना लें। कि ऐसे ही जो सर वीडियोस भेजते थे, जितने भी सक्सेसफुल इंसान की वीडियोस भेजते थे, मैं रोज सुनती थी। और उनमें से एक एक चीज उनकी ले लेती थी, जो मुझे लगता था कि ये मैं कर लूंगी। तो ये चीज, जो चीजें होती है ना, ये आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। जो मैंने महसूस किया भाई, कि जो मुझे लगा कि नहीं, जो चीजें आगे बढ़ाने के लिए हैं, वो तो मैं जरूर ही करूंगी। तीसरी बात है कि देखो, डेडिकेट होना अपने, जो पैशनेट होना, डेडिकेट होना अपने प्रोफेशन के प्रति। कि भाई देखो, जो मैंने काम शुरू किया है ना, तो उसके प्रति मैं कितनी डेडिकेट हूँ, या मैं कितना डेडिकेट हूँ। तो उस काम के प्रति तो भाई, मैंने, मेरे हस्बैंड भी कहते थे कि तुम आज का तुम नींद पूरी नहीं लोगी, तुम बीमार पड़ जाओगी, तुम दिन भर ऐसे वो करती हो, ये करती हो। मैंने कहा देखो, इतने साल मैंने अपने आप लोगों को और सबको दिए ना, तो अब मुझे अपने पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी डेडिकेशन के साथ मुझे अपने बिजनेस को भी देने दो। क्योंकि मैंने जो सोचा है, जो मेरे दिमाग में चल रहा था, जो मेरे दिमाग में घूम रहा था, वो था सिर्फ सक्सेस सक्सेस सक्सेस। और सक्सेस मैं कैसे पा सकती हूँ,
सक्सेस मैं कैसे पा सकती हूँ, इस चीज के लिए मैं कभी कभी मुझे रात भर नींद नहीं आती थी कि मुझे अगले दिन क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, इस चीज की प्लानिंग चलती रहती थी। एक दिन अगर मैं कहीं किसी चीज के लिए फेल भी हो जाती थी ना, तो मुझे उस दिन ये सोच के सोती थी, मतलब नींद भी कम ही आती थी कि नहीं, अगले दिन मुझे इसका डबल, इसको पूरा करना है, इसको डबल करना है। क्योंकि मुझे तो मैंने जब 25-30 साल अपने काम के लिए इंतजार किया है, तो अब मुझसे इंतजार नहीं होगा कि अब मैं अपने काम को 10 साल 20 साल नहीं दे सकती कि मैं 10 साल 20 साल बाद इस लेवल पर पहुंचूंगी, या मैं इस 10 साल 20 साल इस काम को ऐसे करूंगी कि नहीं, मुझे तो जल्दी से जल्दी करना है ये काम, जल्दी से जल्दी मुझे सक्सेस पानी है। जल्दी का मतलब ऐसे भी नहीं कि हाँ कोई शॉर्टकट ले, नहीं, शॉर्टकट की बात नहीं है। बट ये कि मुझे ये काम के लिए ऐसे बहुत ज्यादा कहते हैं कि चींटी की चाल नहीं चलना था इसमें ना, कि चींटी की चाल चलते चलते मैं इसमें 10 साल लगाऊंगी कि इसमें काम करने में, कि नहीं, मुझे तो सक्सेस का ऐसा भूत सवार हो गया था कि मुझे 1 महीने में भी मैंने अपना सिल्वर निकाला था डायरेक्टर से। और सिल्वर निकालने के बाद ऐसा नहीं था कि मेरे लिए बहुत कुछ चीजें आसान नहीं रही थी। जैसे अब होता है कि हाउस वाइफ के लिए कि घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो उसी टाइम पे ही मेरी सास को डेंगू हो गया था, तो वो सीधे ही बेड रेस्ट पर आ गई थी। तो उनको देखना, उसके लिए मुझे फिर घर पर रहना पड़ा, और मैं फिर मेरा 2 महीने का 3 महीने का गैप हो गया था। लेकिन 2-3 महीने भी ऐसे मेरे माइंड में चल रहा था कि जैसे मैंने कहा कि अगर मेरा पिछले कुछ रह जाता है तो मुझे उसकी दुगनी छलांग लगानी पड़ती है। और ये चीज मुझे माइंड में बहुत टाइम से चल रहा था कि ये जो जो 2-3 महीने में रुक गई थी ना, बस इसका मुझे डबल ट्रिपल करना है अब। और उसी के चलते मैंने सिल्वर से सीधे क्राउन किया कि नहीं, मुझे अब जो बीच में जो गैप रह गया है ना मेरा, इस गैप को मुझे पूरा करना है, किसी भी तरीके से करना है। बस उसी तरह से मैंने अब 5 लोगों की बजाय मैंने 10 लोगों का प्रण लिया कि नहीं, रोज के मैं 10 लोगों को जरूर प्लान दूंगी रोज के 3 की बजाय मैंने फिर अपना जो जो गैप हुआ मेरे 3 की बजाय मैंने 10 लोगों का प्रण लिया कि नहीं, मेरे को रोज 10 लोगों को प्लान देना है, चाहे मैं फोन से दूं, चाहे मैं फेस टू फेस जाऊं, कैसे भी करके जाऊं। चाहे कोई इंसान अगर मेरे से सिर्फ एक 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 फ्लैक्स भी अगर मेरे को कोई लेने आ रहा है, मतलब मेरे से ले रहा है ना, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। कि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह से मैंने वो किया। और तीसरी बात ये है कि सिस्टम से चलना, सिस्टम से चलना बहुत जरूरी होता है। और ये भी चीज मुझे विपिन सर ने सिखाई कि सिस्टम से चलना बहुत जरूरी होता है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। देखिए, अगर हम सिस्टम से नहीं चलेंगे ना, तो शायद कामयाब होने में नामुमकिन भी कह लो कि नामुमकिन है कामयाब होना। सिस्टम से तो हमें चलना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपकी जो बोलने का तरीका होता है ना, मीठा बोलना और रेस्पेक्टफुली, जब आप किसी को प्लान देने जाते हैं ना, तो आप इतना थोड़ा सा मीठा बोलिए, उनसे रेस्पेक्टफुल बोलिए, तो लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं कि नहीं यार, ये इंसान हमें अगर इतनी इज्जत दे रहा है, इतना हमसे प्यार से बोल रहा है, तो वो चीज भी ना एक क्लिक करती है इंसान को। तो ये चीज भी मैंने अपनाई। और एक चीज जो मैंने कुछ टाइम में ही सीख लिया था इसमें, कि वी आर नॉट अ सेलर, वी आर नॉट अ सेलर, वी आर अ बिजनेस वुमेन या मैन, जो भी जो है मैन, तो मैन ही कहेंगे, मैं तो वुमेन है तो वुमन ही कहूंगी अपने आप को, कि बिजनेस वुमेन है हम कोई सामान बेचने वाले नहीं है। क्योंकि ज्यादातर इसमें होता है कि अपने आप को कुछ लोग ना सामान बेचने वाला बना देते हैं, कि सामान बेचने का तो ये काम ही नहीं है। हमें तो लोगों को यहाँ पर खुशियां देने का काम है, जिंदगी देने का काम है, हेल्थ देने का काम है, वेल्थ देने का काम है। तो ये चीज ना इतना इंजॉय करके, जितना मैं आज इतनी खुश हूं ना, तो ये काम करके इतनी ऐसी ही एनर्जी एनर्जी के साथ ऐसी खुश होके कि नहीं, जो मैं काम करने जा रही हूँ ना, वो मैं अगर किसी को प्लान देने जा रही हूँ ना, तो वो प्लान उसको उसको खुशियां देने के लिए, उसको वेल्थ देने के लिए, उसको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए जा रही हूँ।
तो जब मैं ये चीज सोचकर चलती थी ना, जो और जैसे अगर हम सोचते हैं, जो हमारी एनर्जी होती है ना, वही सामने वाले को एनर्जी जाती है। तो यही चीज मैंने अपनी अपनाई कि जो मेरी ये जो एनर्जी है वो सामने वाले को जब जाएगी तो मेरे को डबल ट्रिपल रिजल्ट मिलना ही तय है। तो वही चीज हुआ कि, और ये चीज भी मेरे लिए बड़ी एक मेरी सक्सेस में एक काम आई कि नहीं यार, जो अपनी अच्छी पॉजिटिविटी के साथ काम करूंगी, अपनी अच्छी पॉजिटिविटी के साथ उसको प्लान दूंगी, ये सोचकर प्लान दूं कि नहीं, इस ये मेरे प्लान देने के बाद इस आदमी की हेल्थ अच्छी होगी, इस आदमी की वेल्थ अच्छी होगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। क्योंकि वेस्टीज का बिजनेस ही ऐसा है कि आपकी जिंदगी क्या थी और क्या हो जाएगी, इसमें ज्वाइन करने के बाद एकदम जिंदगी, जैसे कहते हैं कि पलट कर रख देता है, जिंदगी बदल कर रख देता है। क्योंकि इसमें इंसान को बदलने की ऐसी ताकत है कि जो सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिविटी, पॉजिटिव जब इंसान पॉजिटिव रहेगा तो सोचो कि उसके पास सब कुछ आ जाता है। खुशी, मन खुश रहेगा, भाई हेल्थ भी रहेगी, सब कुछ रहेगा, तो भाई सोचिए कि डबल ट्रिपल तो बिजनेस अपने आप ही होना है। तीसरी बात है कि ड्रीमर, भाई सबसे ज्यादा ये है कि मेरा भी शुरू से ही सपना ही था कि भाई मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ बनना है। तो सपने अगर आपके नहीं है तो शायद आप इसमें बहुत लंबे टाइम में सक्सेस हो। लेकिन अगर आप ड्रीमर है ना, आपने सपने देखे हैं ना, और आप सपना देख रहे हो ना, तो सपने, अपने सपनों के लिए जो आदमी जद्दोजहद करता है ना, जो ताकत लगा देता है ना कि भाई मेरा सपना है, ये मुझे पूरा करना है। और आप एक बात सोचिए कि अगर आपने एक सपना देखा है घर बनाने का, तो क्या आप उस सपने को पूरा करने के लिए 50 साल तक इंतजार करते रहेंगे कि नहीं, मेरा घर तो अच्छा, जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब मैं घर बनाऊंगा। क्योंकि घर तो भाई शुरू से ही चाहिए होता है रहने के लिए। अपना ड्रीम हाउस या ड्रीम कार भाई चाहिए, तो भाई उसके लिए जब आप जिद्दी हो जाते हैं, काम करते हैं, तो ड्रीम के लिए जो आप काम करते हैं ना, तो बहुत तेजी से करते हैं काम। और जब आपका ड्रीम नहीं होगा ना, अच्छा कर लेंगे, हो जाएगा, तो वो तो बहुत लंबा पीरियड चला जाता है। लेकिन आप ड्रीम के लिए जब काम करते हैं ना, तो आपकी जो चाल है ना, वो चौगनी तेजी से दौड़ते हो आप उसकी तरफ। वही चीज मेरे साथ बीत गई। मेरा तो सपना था और मुझे तो वो सपना अपना पूरा ही करना था कि नहीं भैया, मुझे तो सक्सेसफुल बनना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। तो वो चीज में मैं तो बस इसमें रेस लगा दी कि एक होता है ना कि नॉर्मल घोड़ा होता है, एक नॉर्मल घोड़ा होता है जो आपने देखा होगा, शादी वाला घोड़ा कह सकते हैं। एक शादी वाला घोड़ा होता है, एक रेस का घोड़ा होता है। तो शादी वाला घोड़ा तो शांत बेचारा खड़ा रहता है और उसके आगे लोग नाचते हैं। बट जो रेस वाला घोड़ा होता है ना, वो जैसे दौड़ता है तो वो तो रेस वाले घोड़े का नाम भी होता है, और वो वहां से पैसा भी कमाता है और अपने मालिक को भी पैसा देता है। तो यही चीज होती है कि हम तो भाई शादी वाले घोड़े तो नहीं हम बनना चाहते थे, हमें तो भैया रेस वाला घोड़ा बनना है। हमें अपने ड्रीम पूरे करने हैं। इवन मुझे तो अपना ड्रीम पूरा करना था। मुझे यहाँ पे ऐसे शादी वाला घोड़ा तो बिल्कुल नहीं बनना है, मुझे तो रेस का घोड़ा बनना है। और हर चीज सिस्टम के साथ ही करनी है। ऐसा नहीं है कि दौड़ने का मतलब ये है कि मैं कोई चीज गलत उससे करूँ या शॉर्टकट अपनाऊं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि मुझे हर चीज सिस्टम के साथ करनी है, बट ये सोच के कि मैं किस तरह से अपना काम तेजी से कर सकती हूँ। एक इंसान 1 घंटे में भी काम कर सकता है और एक इंसान 2 घंटे में, एक इंसान 3 घंटे में। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपना कोई काम 3 घंटे में निपटाते हैं, 2 घंटे में निपटाते हैं या 1 घंटे में निपटाते हैं। और एक शुरू से मेरी बचपन से कह लो या कहीं से भी वो एक चीज थी कि मुझे जब कोई काम मैं शुरू करती हूँ ना, तो मुझे हमेशा ये रहता है कि भाई इस काम को फटाफट निपटाओ, इस काम को फटाफट निपटा के दूसरी चीज पे भी तो आना है। अब एक ही चीज को हम लेके बैठे रहेंगे तो भाई बहुत टाइम लग जाना है। एक चीज को खत्म करके दूसरी चीज शुरू करो, दूसरी को खत्म करके तीसरी चीज शुरू करो। कि इसमें तो इतना 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 इतने सारी चीजें हैं कि भाई अगर हम एक ही चीज पे अटके रहेंगे तो वहीं अटके रह जाएंगे। बहुत टाइम लग जाएगा उस चीज को करने में। भाई मुझे तो और एक चीज और मेरा पॉइंट था कि इस कोई भी काम करो ना, एंजॉय करते हुए करो।
कि हमेशा आपने देखा होगा कि हर चीज को, चाहे टंडन सर का भी सेशन था या उमेश सर का भी सेशन, क्या किसी भी चीज का सेशन होता है, मैं हमेशा ना इंजॉय करती हूँ उस चीज को। इंजॉय करके जब हम काम करते हैं ना तो उसमें बहुत मजा आता है। अब एक चीज है कि हम ऐसे करके बैठे रहते हैं कि नहीं यार अच्छा ऐसे करके सुने, लेकिन उसमें वो चीज आपको नहीं मजा आएगा जब आपको का हंसते हुए खेलते हुए और पूरी एनर्जी के साथ जब हम सीखते हैं करते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है। दूसरी बात ये है कि हमेशा ना आगे मैं रहती थी कि मैंने कहा नहीं ये सर से कुछ भी पूछना है या कुछ भी करना है तो हमेशा सवाल जवाब ना जरूर करने चाहिए। अगर हमारा कोई सेशन होता है ना, कोई भी मीटिंग होती है या वहां पर कोई बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, तो उनसे ना हमें सवाल जवाब जरूर करना चाहिए कि जो भी अपनी क्वेरीज है ना वो जरूर क्लियर करनी चाहिए। उसे उस क्वेरीज को उसको ना घर लेकर नहीं जाना चाहिए। वहीं पर उस सेशन में आपको जो भी आपके मन में सवाल उठ रहा है ना, उसी समय आप अपनी वहां पे क्वेरीज उनसे क्लियर करिए, क्योंकि वो लोग ने इतने एक्सपीरियंस होते हैं, इतने एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उन्होंने इतनी सक्सेस पाई हुई होती है कि उनको आप ये समझिए कि आपकी हर चीज उनको मालूम रहती है कि हाँ भाई कहाँ पर क्या गलती करने से क्या होगा या क्या आप क्या गलती कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी आप लोगों को खुद हम लोग को खुद समझ में नहीं आता कि हम एक चीज गलती बार बार रिपीट करे जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हमें आगे करना क्या है। तो अपनी क्वेरीज ना हम लोगों से क्लियर कर लेंगे तो वो लोग इतना आपको सही ट्रैक दे देंगे, सही जवाब दे देंगे। तो ये चीज हमेशा हर सेशंस के बाद जो भी मेरी क्वेरीज होती थी, जो मेरे मन में सवाल आता था, मैं उन लोगों से जरूर क्लियर कर लेती थी। तो वो चीज क्लियर करने से होता क्या था कि मैं अपने काम में और अच्छे से काम कर लेती थी। तो ये भी एक चीज थी। दूसरी बात है कि हर जगह हर जगह पे कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपको ना कुछ गलत नेगेटिविटी या गलत लोग या गलत बातें जरूर सुनने मिलेंगी। ऐसा होता है कि हम उन चीजों को इग्नोर करेंगे ना तो शायद हम बहुत आगे चलेंगे। इग्नोर करना सीखिए, गलत बातों को इग्नोर करना सीखिए और अच्छी बातों को पॉजिटिविटी के साथ लेना शुरू कर दीजिए। इग्नोर चीजों को आप मैं कहती हूँ कि मैं मेरा भी यही रहता था कि 1 सेकंड से ज्यादा अपने मन में मैं कोई भी नेगेटिविटी रहने ही नहीं देती थी। जैसे मेरे मन में कुछ भी आता, किसी इंसान ने मुझे बोला, कहीं भी अगर प्लान देने भी जाओ तो कई लोग हमें ऐसे मिलते थे, अरे मैडम ये बिजनेस तो बड़ा बेकार बिजनेस है, कहाँ फंस गए आप लोग। तो मैं तो उनको जवाब दिए बगैर ही उठ के चली आती थी। और जैसे हमारे सर भी बोलते हैं कि आओ तो बेस्ट, ना आओ तो नेक्स्ट। तो ये चीज तो मैंने मेरे को भी बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा नहीं भाई मेरे को तो बुरी चीजों को और चाहे लोग हों जो नेगेटिव लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं और वो खुद तो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, दूसरों को भी नेगेटिव करते हैं, तो ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना ज्यादा बेटर है। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए। कोई भी जो गलत चीजें हैं वो अपने मन के अंदर ना 1 सेकंड से ज्यादा रहने ही मत दीजिए। अगर 1 सेकंड से भी ज्यादा आपने रहने दी ना तो वो चीज आपके मन में फिर बार बार चलती रहेगी और आपको भी नेगेटिव करेगी। ये चीज तो मैंने कहा ना 1 सेकंड से ज्यादा कोई भी नेगेटिव बात अपने मन में, बस उसी तरह पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ती रही और आज रिजल्ट आपके सामने है कि उसी पॉजिटिविटी के साथ उसी तेजी के साथ आगे बढ़ी। और दूसरी बात ये है कि सर मेरे तो पॉइंट्स, और दूसरी बात ये है कि सबसे जरूरी जो चीज है वो है एजुकेशन। देखिए सबसे पहले होता है कि एजुकेशन लेना भी बहुत जरूरी होता है कि जो भी चीज अगर हमें कोई भी अगर हमारे जो अपलाइन है और जो हमारे सेशन हो रहे हैं उसमें अगर हमें कोई चीज एजुकेशन कहीं से भी मिल रही है ना, पकड़ लो, ले लो और उसी पे चलो। दूसरी बात होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन तो भी होना बहुत जरूरी है। जैसे विपिन सर रोज कहते हैं कि बस रोज एक वीडियो जरूर, एक मोटिवेट वीडियो, चाहे सुबह सुनो चाहे दोपहर सुनो चाहे रात रात को सुन के सो। भाई वो चीज भी जिंदगी में अपना अपना ली ना, मैंने तो ये चीज अपना ली अपनी जिंदगी में
कि भाई चाहे एक से, मैं तो खैर एक या दो वीडियो जरूर सुनती हूँ, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। अगर आप सुबह उठे तो भी मोटिवेट हो गए और रात को सोने से पहले मोटिवेट होके सोए। भाई ये चीज में मोटिवेट मोटिवेट होना भी बहुत जरूरी होता है कि तीसरी बात है कि भाई आप, कोई देखो, कोई आपके काम की तारीफ करे ना करे, लेकिन अपने आप को रोज शाबाशी देना मेरा मेरा तो यही काम होता है। मैं रोज शीशे के आगे अपने आप को खड़ी करके रोज अपने आप को शाबाशी देती हूँ कि आज दिन भर में जो तूने काम किया ना, वेल डन, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया काम किया तूने। देखो, किसी और के, कहते हैं ना कि किसी और के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए, कि सबसे पहले होता है कि अपने आप से प्यार करो, अपनी जीत का जश्न खुद पे सबसे पहले मनाओ, अपने लिए तालियां खुद बजाओ। तो जब हम अपने लिए कुछ करना शुरू कर देते हैं ना, तो सामने वाले तो अपने अपने आप के लिए करना शुरू कर देंगे। यही चीज होती है कि मैंने रोज अपने आप को, अपने आप की ही वो करना कि नहीं भाई, मैंने जो कर रही हूँ वो मुझे अपने आप पर आज बहुत गर्व है कि मैंने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है और कर रही हूँ। जो कि सीख, और ऐसे ही मैं आप लोगों से, विपिन सर से, सबसे रोज सीख रही हूँ और सीखती रहूंगी। और मुझे तो भाई बहुत आगे, और अभी बहुत आगे जाना है ये। हाँ, बस ये है कि अभी तो मैं इस लेवल को लेने के लिए मैंने बहुत जद्दोजहद करी है। इस लेवल को लेने के लिए मेरा एक वो था कि मुझे अपनी टीम को भी आगे बढ़ाना है। और दूसरी बात ये है कि मेरे दिमाग में घूम रहा था स्विट्जरलैंड, कि भाई जब हम वियतनाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों ना स्विट्जरलैंड की तैयारी कर लें। भाई स्विट्जरलैंड में जाने के लिए तो हमें लेवल चेंज करने थे। तो भाई मैंने कहा यार, वो भी एक चीज होती है कि मुझे घूमने का शौक है। वो सामने, विपिन सर कहते हैं ना कि सामने लिख के रख लो, तो मैंने भी स्विट्जरलैंड सामने चिपका दिया था कि अपनी कमरे की दीवार पर रोज स्विट्जरलैंड के लिए सुबह उठती थी, स्विट्जरलैंड का पोस्टर देख लेती थी, बस फिर खड़ी हो जाती थी कि नहीं भाई, स्विट्जरलैंड जाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, स्विट्जरलैंड जाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो बस ये चीज होती है कि जो चीज आपकी आंखों के सामने होती है ना, तो उस चीज के लिए आप ज्यादा अच्छा वर्क कर लेते हैं। तो मेरे लिए तो ये जो बिजनेस है इतना मजेदार है, बढ़िया है, मजा आ रहा है इसमें तो काम करने से, इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट मिल रही है। एक लेडीज को और चाहिए क्या? यही चीजें तो चाहिए होती हैं कि भाई उसको वहां, यहाँ पर सेफ्टी मिल रही है, यहाँ पर रेस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ पर सजने संवरने के लिए भी किटी पार्टी भी है, इतनी बढ़िया मिल रही है। तो मैं ओवर हाँ, मेरी बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, तो सर सॉरी इस बात के लिए। बट सर, मैं लास्ट में विपिन सर, पूनम मैम, अभिनव सर और सर संजय सर, आपका भी थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपकी पॉजिटिविटी मिली जो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, इसलिए आप सबका थैंक यू है। मैं थैंक यू मेरी अपलाइन योगिता बिस्ट मैम का, और आप सब लोगों का थैंक यू जो आज आप लोग मुझे झेल रहे हो, सुन रहे हो। चलिए मानसी मैम, बात तो बात है, सपोर्टिंग। काम की बात। मैं बताऊँ, कोई पॉइंट ऐसा नहीं था यहाँ पर, मतलब एक से बढ़ के एक पॉइंट है। मैंने आपके सारे पॉइंट मैंने नोट करे, सारे जबरदस्त। मतलब एक बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतनी स्माइल लाते कहाँ से आप? हाँ जी। मैंने कहा इतनी स्माइल लाते कहाँ से? सर ये तो बहुत गॉड जबरदस्त की। मैम, मतलब मैम देखिए, बीइंग मतलब एक मतलब कि मतलब अगर मैं बात करूँ, एक फीमेल टफ होता है, शुरुआत के दिन तो बहुत टफ रहे होंगे आपके। तो मैं ये पूछूंगा, शुरुआत में जैसे आपने मतलब शुरुआत में चैलेंज तो आए होंगे, लोगों ने ना भी करा होगा, बाहर से भी चैलेंज, घर से भी चैलेंज, उसको कैसे उस टाइम पे ओवरकम करा? सर उसको ओवरकम सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी के साथ किया था, क्योंकि सर पहले ही जब घर, एक्चुअली घर के भी कुछ ऐसे रहे थे कि हालात जैसे कि वहां पर भी मैं पॉजिटिव और इतनी मजबूत रही, और एक लेडीज के लिए तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है कि वो तो हर हर रोज आना ही ये सब घर में भी झेलती है, अगर उसको बाहर में भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं। आज ना तो जैसे होता है कि हाँ, खाना अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, खाना तो फिर भी अगले दिन बनाना ही होता है, अरे कोई बात नहीं,
अगले दिन हम और अच्छा बनाएंगे, अगले मतलब दिन और एक मतलब कहना मतलब एक रात की बात है ना? हाँ जी। मतलब एक रात की बात है, अगले दिन फिर नया सवेरा और नई उमंग के साथ नई एनर्जी दोबारा से काम हाँ करेंगे। जी। और फिर जो भी सबसे नेगेटिविटी मेन मतलब आज की बात करो। पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी अच्छा के साथ दूसरा, काम कर लेंगे। हम अगर मतलब जैसे बहुत सारी फीमेल्स रहती है हमारे साथ, और महीने में एक आधा सेशन हमारा होता है, जैसे आपका ब्यूटी का सेशन होता है, एक आधा हेल्थ का होता है। अगर ये जी। सेशन हम लोग नहीं आएंगे या ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में नहीं आएंगे, तो कितने परसेंट चांस है मतलब कि सफल होने के? वैसे तो सर नामुमकिन ही कह लीजिए, क्योंकि जब हम, अब वही बात आ जाती है कि जब हम क्लास ही अटेंड नहीं करेंगे, क्लास में जब सीखेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, तो एग्जाम के टाइम हम लिखेंगे क्या वहां पर? फेल होना तय है कि जब हमें कुछ आता ही नहीं है तो हम पेपर में लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा हमारे सामने तो उस चीज का आंसर हमें पता ही नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या वहां पे? जीरो, जीरो ही आएगा फिर तो सीएनटी में मैंने भी अच्छा सीखा है भाई, सीएनटी। मैम, बहुत अच्छी बात है कि मतलब नहीं जाएंगे तो मतलब चांसेस बिल्कुल जीरो है हमारे। मतलब फेल होने के चांस 100% है, पास होने के चांस बिल्कुल जीरो है। मतलब जी सफलता तो जी भूल जाए फिर हम लोग ना, दूर दूर तक। अच्छा मैम, आपने जी एक बार बोले डेली के 3 प्लान। जी। मतलब क्या मतलब कि अगर कोई आदमी मतलब हफ्ते के भी 3 प्लान ना करे, 4 प्लान ना करे, क्या सफल हो सकता है वो? सर देखिए, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको सफलता कितने टाइम में पानी है, कैसे पानी है। देखिए अगर अगर आपके पास टाइम ही टाइम है, आप जिंदगी भर यही सोच के चलेंगे कि अरे आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो आप हफ्ते में एक प्लान दे दीजिए, महीने में एक प्लान दे दीजिए, साल में एक प्लान दे दीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको सफलता कितने टाइम में और कैसे चाहिए। मेरा तो बिल्कुल अपना तय था कि भाई मेरे को तो ये मैं इतना टाइम तो नहीं ले सकूंगी कि भाई वैसे भी इस एज में आके अगर मैंने काम शुरू किया है, तो भाई और मैं 10 साल का इंतजार करूं, और तो पता चल रहा है कि मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है। चलिए आप। तो इससे 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 मुझे तो ये सब कुछ अभी करना है। मुझे स्विट्जरलैंड वगैरह टूर के सारे जो इंजॉयमेंट है वो अपने इसी एज में अच्छे से करने हैं। तो भाई पैसे मेरे को निकालो, तो मतलब है, जितना हो सके उतना कर लो। जी जी जी। बहुत बढ़िया मैम। अच्छा मैम, एक चीज आपने बोला कि डेली मतलब कि वीडियो और मतलब सुन के अपने आप को 1% मतलब कि पॉजिटिव रखना। अगर नहीं सुने वीडियो, नहीं सुने हम लोग मतलब कि कुछ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक ना पढ़े, वीडियो ना सुने, तो उससे कितना परसेंट हमारी सक्सेस पे कितना फर्क पड़ता है? सक्सेस पे तो सर 80% फर्क पड़ता है, 80%। जिस तरह से देखिए सर, आप अभी तक इस सेशन जैसे एक बात नॉर्मल है कि आप इस सेशन को शुरू होने से पहले आप कुछ क्या महसूस कर रहे थे, क्या महसूस नहीं, जो भी आप चीज फीलिंग थी वो आपकी अपनी थी। आप जैसे जब मैंने बोलना शुरू करा या संजय सर ने बोलना शुरू करा, आपके ऊपर इफेक्ट पड़ा ना, आप भी एनर्जेटिक, क्योंकि जब हम एनर्जी के साथ बात कर रहे हैं तो सामने वाले की के अंदर एनर्जी भर जाएगी, जाहिर सी बात है, चाहे हम वो बात हमारी सुनने से हो चाहे देखने से हो। हाँ, हालांकि बात ये होती है कि पिक्चर सुनने में से ज्यादा, देखने से ज्यादा वो फर्क पड़ता है कि अब हम, लेकिन अगर हम मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे हैं ना, तो एक बार को तो हमारे अंदर खूब जोश आ जाता है, यस, दिस टाइम मतलब इज आई करेंगे एम करेंगे बंदे मातरम है। बाहुबली, दिस टाइम आई एम बाहुबली। चलिए बहुत जबरदस्त। और लास्ट में आपकी बात पे एक आया कि आपका कभी ना हार ना मानने वाला एटीट्यूड ही आपका जीत का सबसे बड़ा कारण बनता है। यस। 100% में ये आपने प्रूफ करा है कि कभी ना हार ना मानने वाला एटीट्यूड ही आपका सबसे बड़ा जीत का कारण बनता है। आपका नजरिया, वो नजरिया ही आपको पॉजिटिव रखता है। नजरिया पॉजिटिव, सारी चीज अपने आप ही धीरे धीरे होने शुरू होती जी। है। मैम जिद्दी, क्या मतलब सारी चीजें हम लोग करेंगे, लेकिन अगर जिद्दी पन्नी होगा किसी चीज को पाने के लिए, क्या पॉसिबल है उससे किसी उस चीज को पाना? नहीं सर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा ना कि आपको क्या चीज कितने टाइम में चाहिए, वो देखो आपके ऊपर डिपेंड है। भाई मैं, मेरे को तो जिद्दी जो है ना, जिद्दी पना, जब जब आप जिद जिद बांध लेते हैं ना किसी चीज की, तो आप बहुत जल्दी वो चीज पा लेते हैं। अगर आप जिद नहीं करोगे ना उस चीज की कि भाई चलो अच्छा पा लेंगे, कर लेंगे, तो वो चीज एक फिर लॉन्ग टाइम पीरियड हो जाता है। अगर आप जिद करेंगे ना कि मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। जैसे ही मैंने ज्वाइनिंग करी थी ना, क्राउन मेरे दिमाग में ऐसा घूमता था ना, एक बात मुझे हमेशा क्लिक करती थी मीटिंग में जाके
मैं सच कहूँ तो मेरे को एक बात बड़ी क्लिक करती थी, जैसे ही अनाउंसमेंट होता था ना, क्राउन्स एंड अबव आगे आ जाएं, क्राउन्स एंड अबव आगे आ जाएं। भाई ये बात मेरे को नहीं, मतलब इतनी वो चीज क्लिक क्लिक करती बनाया थी ना, और वो क्राउन आपने अपने क्राउन दिलो दिमाग में क्राउन, उस चीज को बता लिया। चलिए ये आज का सेशन हम क्राउन यहीं ये पर क्राउन। मतलब कि चलिए आज बहुत जबरदस्त सेशन रहा मानसी मैम, और बहुत जबरदस्त आज मतलब कहीं से कहीं तक लगा ही नहीं कि मतलब फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे सेशन कर रहे हैं। जबरदस्त। और थैंक यू आज का सर, सेशन मेरे हम को लोग नहीं यहीं पे पता। इसको यहीं पे करेंगे, और मानसी में बहुत जबरदस्त सुपर मतलब आने वाले टाइम के आप हीरो हो मतलब टीम के, समझ लो आप। मतलब कि मतलब एक मतलब मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप मदर टेरेसा ले लीजिए, चाहे झांसी की रानी ले लीजिए, चाहे आयरन लेडी ले लीजिए, जो भी है सब कुछ आप पे सूट करता है। तो बहुत जबरदस्त। और लीडर्स अगर ये सेशन आप लोगों ने मिस करा है तो ये यूट्यूब पे पड़ जाएगा और इसका लिंक आपके पास आ जाएगा। टीम के हर व्यक्ति को दिखाइएगा कि एक नया व्यक्ति जिसे कुछ नहीं आता, नेटवर्क मार्केटिंग का एन तक नहीं पता, एबीसीडी नहीं पता, अगर वो इतना बड़ा कर सकता है सिर्फ अपने विश्वास विश्वास को कायम करके और थोड़ा सा जिद्दी होकर के, तो सब कुछ पॉसिबल है। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पॉसिबल ना हो, हर कुछ इस बिजनेस के मतलब इस दुनिया के अंदर पॉसिबल है। तो आज का हम लोग सेशन यही विराम देंगे, और आप सब लोगों का तहे दिल से थैंक यू इस सेशन को अटेंड करने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you everyone. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू।